अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे साथ उमर भाई है, इसका फोल्डिंग सुपरवाइज़र। माशाल्लाह हमारे साइट पे अभी काम कर रहे हैं। अभी उमर भाई के साथ हम लोग थोड़ा बात करेंगे इसका फोल्डिंग के बारे में। उमर भाई बहुत नॉलेजेबल बंदा है माशाल्लाह, साइट पे बहुत एक्सपीरियंस है। मैं उनसे बात किया, मेरे को जितना पता चला बहुत माशाल्लाह बहुत उनको पता है इसका फोल्डिंग के बारे में। तो उमर भाई, ये हमारा जो व्यूअर्स है वो बहुत जानना चाहते हैं जो इसका फोल्डिंग के बारे में, इसका फोल्डिंग का क्या है, कैसे काम होता है नहीं होता है। जो अभी जो आप लोग ये इसका फोल्डिंग जो बनाया, ये कौन सा इसका फोल्डिंग है, ये कौन सा टाइप का इसका फोल्डिंग है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम इस पे बात करेंगे कि स्कैफोल्डिंग नॉर्मली कितने टाइप्स की साइट पर यूज़ होती हैं। ये जो हम स्कैफोल्डिंग अभी इरेक्ट कर रहे हैं या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम इस स्कैफोल्डिंग में, ये जो है ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड है जो नॉर्मली हमारे पास साइट्स पे यूज़ होती है। और एक और आती है कपलॉक स्कैफोल्डिंग, जिसमें सिस्टम स्कैफोल्ड कपलॉक टाइप में आती है वो, ठीक है। ये दो टाइप की जो है मोस्टली साइट्स पे यूज़ होती हैं। अब ये है ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड। थोड़ा साइड पे हो जाए, बंदे पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड, इसमें हमारा मतलब तीन टाइप की होती हैं जो हम साइट पे यूज़ करते हैं। एक तो होती है टावर स्कैफोल्ड, ठीक है, जो हम लोग ग्राउंड से स्टार्ट करते हैं बनानी, ठीक है। इंडिपेंडेंट भी होती है, मतलब मोर देन 6 पोस्ट जो होती है वो इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड होती है। लेकिन एक ये टावर हो गई, दूसरी होती है अंडर हंग स्कैफोल्ड, जो ऊपर से हम हैंग करके बनाते हैं। सस्पेंडेड भी भी कहा जाता है उसको, जो स्ट्रक्चर के साथ हैंग करके बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अंडर हंग भी कहते हैं, सस्पेंडेड भी कहते हैं उसको। दो ये हो गई। तीसरी जो होती है मोबाइल स्कैफोल्ड। मोस्टली साइट्स पे नॉर्मली जो हम ये तीन टाइप की स्कैफोल्डिंग जो है यूज़ करते हैं। अब आज हमारा जो काम है वो टावर स्कैफोल्ड पर है, या इंडिपेंडेंट स्कैफोल्ड भी आप इसको कह सकते हैं। मोर देन 6 पोस्ट है ये। तो इसमें किसी किस्म की भी जो टावर स्कैफोल्ड बनाएगी ना, उसके कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपको नॉर्मली पता होने चाहिए। एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए साइट फोरमैन, एज ए स्कैफोल्डिंग सुपरवाइज़र, और जो भी है साइट पे काम कर रहे हैं, ये टीपीटी में मेरा तो ख्याल है बताना चाहिए लोगों को कि जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कम से कम सबको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे अब हम ये कच्ची ज़मीन है, सही है, सैंड है, ठीक है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अरामको में जब भी आप सैंड पे या एसफॉल्ट पे काम करेंगे तो आपको सोल बोर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो आप पक्का कंक्रीटेड फ्लोर पे बना रहे हैं तो फिर आपको सोल बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। फ्लोर अगर कंक्रीट का है और जो अगर लेवल है, जी, वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सैंड है या एसफॉल्ट है, वहाँ पर हमें सोल बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब हम स्टार्ट करते हैं सोल बोर्ड से। किस तरीके से हमने, अच्छा, जब भी कंपोनेंट आपने माइंड में रखने, जहन नशीन करना है, इसको जहन में रखना है, माइंड में रखना है, तो आपने हमेशा स्टार्ट करना है बेस से। हाँ, ऐसे नहीं कि आप पहले सोल बोर्ड फिर रेलिंग, इस तरह नहीं। आपने कोशिश करनी है आप नीचे से स्टार्ट लें ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब सबसे पहले आप देख रहे होंगे नीचे के सोल बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। सोल बोर्ड के ऊपर हमारी 6 बाई 6 इंच की आ जाती है बेस प्लेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग पोस्ट स्टैंडर्ड लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं। पोस्ट को लगाने के बाद दूसरी पोस्ट से कनेक्ट करने के लिए, एक पोस्ट को दूसरी पोस्ट से कनेक्ट करने के लिए जो पहला पाइप हम लोग लगाते हैं उसको रनर भी कह सकते हैं, किकर लिफ्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये वाला, हाँ जी, ये किकर लिफ्ट भी कह सकते हैं इसको, और हाँ जी, और बेसिकली ये रनर भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 रनर और 2 ट्रांसम को मिला के पहली हमारी किकर लिफ्ट कंप्लीट होती है, ठीक है। और उसी पे हमारा जो फर्स्ट लिफ्ट जो किकर लिफ्ट है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ये किकर लिफ्ट हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद फर्स्ट लिफ्ट हम इसको कहेंगे, जो 1.8 से 2 मीटर के बीच में होती है। कोशिश करनी है कि 1.8 जो है वो आइडियल आपकी फर्स्ट लिफ्ट की हाइट है। कितनी? 1.8 मीटर, ये आइडियल हाइट है, ठीक है। फर्स्ट लिफ्ट, जी, जैसे ये है किकर लिफ्ट है, ये हमारा, ये फर्स्ट लिफ्ट है, ये जी फर्स्ट लिफ्ट,
मतलब आइडियल है आपका 1.8 में होना 1.8 मीटर होना चाहिए। और हम जो मैक्सिमम अरामको का स्टैंडर्ड 2 मीटर से ज़्यादा हम इसको हाइट नहीं दे सकते। अच्छा मैक्सिमम हम लोग 2 मीटर, ये फास्ट लिफ्ट को 2 मीटर मैक्सिमम दे सकते हैं। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। 1.8 मतलब ये आइडियल, हाँ आइडियल, हाँ सेफ सेफ है, सेफ। क्योंकि पासिंग ऑफ पर्सन वो भी इजीली हो जाता है। जी, जी। आप कोई अगर यहाँ से अक्सर साइट्स ऐसी होती हैं ना जहाँ पे आपको स्कैफोल्डिंग के बीच में से एक्सेस देना पड़ता है, तो उसमें आपको आने जाने में भी आसानी रहे, सर पे ना लगे कोई चीज़। अच्छा, तो हमारी जैसे ही 2 रनर 2 ट्रांसम 4 पोस्ट खड़ा करके हमारे फर्स्ट ये जो किकर लिफ्ट है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद इसी तरह अब आपने प्लेटफॉर्म फर्स्ट करें, ये तो हमारा बना हुआ है तकरीबन 4 मीटर पे प्लेटफॉर्म, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल या इसी को हम लोग कंसिडर करते हैं, फर्स्ट लिफ्ट हमारी किस पे आ गई 1.8 में, 1.8 मीटर। इसी तरह रनर और उसके ऊपर ट्रांसम, ठीक है। ये आप लोग आप अगर थोड़ा बताएंगे ट्रांसम कौन सा है? ये इधर अगर हमेशा रनर नीचे होता है और ट्रांसम ऊपर होता है। ये रनर है? नो, रनर ये है, ये रनर है, ये ट्रांसम है। जी। ट्रांसम हमेशा ऊपर आता है, रनर हमेशा नीचे आता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो कोशिश यही करनी है कि आपने जैसे ही नीचे से ऊपर जाना है तो चीज़ों को उसी तरह याद करना है। तो पहले हमने क्या स्टेप बताया आपको? सोल बोर्ड, ये है सोल बोर्ड। जी। इसके बाद क्या बताया? इसके बाद बेस प्लेट। बेस प्लेट, बिल्कुल। बेस प्लेट के बाद क्या आ गई हमारी? किकर लिफ्ट, पोस्ट खड़ा करके फिर हम कनेक्ट करेंगे रनर, किकर लिफ्ट। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा किकर लिफ्ट हो गया और फर्स्ट लिफ्ट भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। रनर और ट्रांसम लगा के हमने फर्स्ट लिफ्ट। अब हम चलते हैं, अच्छा फिर ब्रेसिंग आ गई, ये है ब्रेसिंग आ गई। अच्छा, आरामको में जो स्टैंडर्ड है वो 35 to 55 डिग्री से है होना चाहिए जी। जो डिग्री है। हाँ, डायगोनल ब्रेस जितने भी है या ट्रांसफर सेक्शनल ब्रेस हो या डायगोनल ब्रेस हो, 35 to 55 इसका, हाँ जी। तो यही आता है 45 50 इतना ही आता है। एडिशनल हो या ट्रांसवर्स हो कोई, हाँ जी 35 to 55 है, ठीक है। अच्छा, अगर 4 पोस्ट होगी ना, फर्स्ट करें हम टावर बना रहे हैं 4 पोस्ट का, सही है, 2 बाई 2 मीटर का, हाँ 2 बाई 2 मीटर का अगर हम बना रहे हैं तो उसमें प्लेन ब्रेस भी लगाते हैं, प्लेन ब्रेस जो हॉरिजेंटल होती है। अच्छा, ऐसे, हाँ जी, प्लेन ब्रेस भी लगाते हैं, ठीक है। खैर हम अभी इस पे बात कर रहे हैं तो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। अच्छा, तो कोशिश ये करनी है जैसे ही आपकी लिफ्ट्स कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, सबसे पहले लैडर लगानी है आपने, लैडर, ठीक है, ताकि आपको ऊपर चढ़ने में आसानी हो, मंकीज़ की तरह ऊपर ना जाना पड़े, प्रॉपर लैडर से। खैर इसको ही मंकी लैडर कहते हैं, लेकिन लैडर से, प्रॉपर लैडर से आप लोग ऊपर मतलब ये फर्स्ट लिफ्ट जब हम लोग कंप्लीट कर लिया तब हम लोगों को लैडर लगा लेना चाहिए। हाँ, लैडर लगा देना चाहिए। फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, लैडर को उस पोजीशन के हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे सपोर्ट हमने लगाई है ना, ऊपर लगाई है, तो इसी तरह, ठीक है भाई। अच्छा जी, इसके बाद अब अच्छा, अब हम ऊपर चले गए जी प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म पे भी सेम यही प्रोसेस होगा हमारा, ठीक है। आपने पहले रनर लगाए, रनर के ऊपर ट्रांसम लगाए। अब ये जो टावर स्कैफोल्ड है, इसमें ट्रांसम बेयरर जो है, इसको बोर्ड बेयरर भी कहते हैं, ट्रांसम बेयरर भी कहते हैं, ठीक है। ट्रांसम बेयरर जो है आपके जब इंस्टॉल करेंगे तो वो सिंगल क्लैंप से होंगे, सिंगल क्लैंप। आपकी फर्स्ट लिफ्ट किकर लिफ्ट ये जो है ये डबल कपलर से लगाई जाती है, ठीक है। लेकिन जब प्लेटफॉर्म आपका आएगा उधर ट्रांसम बेयरर जो है आपका वो आएगा सिंगल क्लैंप के साथ, सिंगल क्लैंप है जी। ये पुटलॉक क्लैंप भी कहते हैं इसको, हाँ, पुटलॉक भी कहते हैं, सिंगल भी कहते हैं। अच्छा, इससे आपका ट्रांसम बेयरर जो है ना वो आएगा, ठीक है, जिसके ऊपर लोड आता है बोर्ड का, ठीक है। बेयरर के नीचे क्या होता है? बेयरर के नीचे आएगा आपका रनर सेम जैसे नीचे से हम ऊपर गए हैं, सेम वही पोजीशन। अच्छा, बेयरर उसको बोलते हैं जो प्लेटफॉर्म को बेयर किया हुआ है। जी सिंपल है, हाँ जी। और ये पुटलॉक हो गया। अच्छा, आजकल आरामको में थोड़ा ये चल रहा है, ये BS 1139 जो है ये कैंसिल कर दिया इसकी सर्टिफिकेशन, हाँ ये सब स्टैंडर्ड अब आरामको में ये अलाउ नहीं है, सिर्फ EN 74 अभी बस EN 74 हम लोग ये क्लैंप के लिए कोई भी कंपनी जी ये EN 74 डबल चल रहा है, 74 यूज कर सकते हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड। हाँ जी, ये बोर्ड क्लैंप हो, सिंगल हो, कोई भी हो, चाहे स्लीव कपलर हो, जॉइंट बॉक्स जिसको कहते हैं, ये सारे जो हैं आपके 74 होना चाहिए ना।
अब हम पहुंच गए बेयरर तक। बेयरर। ठीक है, हमारा सोल बोर्ड, बेस प्लेट, पोस्ट, किकर लिफ्ट, रनर, ट्रांसम, ब्रेसिंग कंप्लीट हो गई है, लैडर हमारी लग गई है। ठीक है, तो अब आ गया हमारा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के लिए हमें बोर्ड लगाना है। सही है, बोर्ड की जो थिकनेस है वो मेन चीज में और एक ऐड करता हूँ। ब्रेसिंग में जो दो तरह का ब्रेसिंग होता है जी। एक लॉन्गिट्यूडिनल, एक ट्रांसवर्स। अभी इधर दो साइड है, इधर कौन सा लॉन्गिट्यूडिनल है, कौन सा ट्रांसवर्स? जो आपकी फेस होती है ना, फेस साइड, ब्रैकेट साइड जिसको बोलते हैं, वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनल है। बल्कि एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप स्कैफोल्ड इरेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड क्या है, जो आपकी ट्रांसवर्स साइड है ना, जो छोटी साइड है, सही है, इसका 1 मीटर से 1.2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, आप 1 मीटर भी रख सकते हैं, 1.2 मीटर भी रख सकते हैं। ये ट्रांसवर्स लाइट, हाँ, लाइट ड्यूटी स्कैफोल्ड जो हम लोग यूज़ करें, ये ट्रांसवर्स साइड होती है। मतलब जो कम डिस्टेंस वाली पोस्ट है ना, वो ट्रांसवर्स साइड होती है। जिसमें ज़्यादा डिस्टेंस होगा वो लॉन्गिट्यूडल। ये जी जी, ये वाला ट्रांसवर्स वाला है, ये ट्रांसवर्स है जी जी। ये सिंपल तरीका है समझने का। हाँ, ट्रांसवर्स साइड जो है वो हमेशा छोटी होगी, और जो पोस्ट में ज़्यादा डिस्टेंस होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो ये चीज़ था, मैं ओके, आप कंटिन्यू करें। नहीं, आपका को अच्छा था, ये वाला हो गया एक्सप्लेनेशन के लिए अच्छी चीज़ है। अच्छा, अब हम जैसे ऊपर बोर्ड है हमारा, वो 1.5 इंच का होना चाहिए। सही है, जो टॉय बोर्ड का जो बोर्ड, हाँ, टो बोर्ड नहीं, जो प्लैंक्स है हमारे, जो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हमारे, प्लेटफॉर्म के लिए। हाँ जी, प्लेटफॉर्म के लिए जो प्लैंक्स आएंगे वो उनकी 1.5 इंच मिनिमम थिकनेस होगी, 2 इंच भी हो सकती है। ठीक है, और वाइट कितना? 9 इंच वाइड होना 9 चाहिए। इंच वाइड होना चाहिए। जी जी, और ये LVL यूज़ होते हैं। LBL, हाँ, हाँ उषा स्टैंडर्ड। जी जी जी, ओशा स्टैम्प्ड होने चाहिए बिल्कुल साइड से सारे प्लैंक्स। अच्छा, जब आपके प्लैंक्स लग जाएंगे, प्लैंक्स जो है वो आपने ईच बोर्ड जो है दोनों साइड से कनेक्ट करना है बोर्ड क्लैंप के साथ। बोर्ड क्लैंप ऑलरेडी आपको दिखाएंगे, सामने पड़े हैं। ठीक है, बोर्ड क्लैंप से आपने जितने भी बोर्ड्स हैं वो दोनों साइड से, ये बोर्ड क्लैंप से प्लैंक जो कनेक्ट होता है, कर, प्लैंक को करते हैं आपका जो प्लैंक है, जी जी जी, ये बोर्ड क्लैंप बिल्कुल। इसका भी स्टैंडर्ड EN74 है। EN74। ठीक है, आप करें काम। अच्छा जी, एक ये चीज़ भी आपने देखनी है, जो एंड वाली आपकी साइड एक्सटेंड होगी ना, जो मतलब जहाँ पे बोर्ड क्लैंप लग गया, वहाँ से 6 इंच मिनिमम बोर्ड जो है बाहर होना चाहिए, एस बाय रामको स्टैंडर्ड। अच्छा, मैक्सिमम 12 इंच। मैक्सिमम 12 इंच ये जो प्लैंक है, हाँ जी, ये मिनिमम 6 इंच बाहर होना चाहिए, ये जो बाहर है। हाँ, ये मिनिमम 6 इंच बाहर होना चाहिए, और मैक्सिमम 12 इंच रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। 12 इंच रख सकते हैं। ठीक है, 12 इंच से ज़्यादा रखेंगे वो ओवरहंग्ड हो जाएगा, तो वो एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद हम अपना गार्ड रेल सिस्टम जो है ना उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, अच्छा, गार्ड रेल सिस्टम में 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक आ जाता है आपका मिड रेल, टॉप रेल और टो बोर्ड। ये 3 चीज़ें हमारी। टो बोर्ड की जो हाइट है वो 4 इंच होनी चाहिए मिनिमम। 4 इंच। वैसे हम 9 इंच का बोर्ड लगाते हैं तो इट्स गुड इनफ। ठीक है, अच्छा जी जी, ऐसे मिनिमम 4 इंच होना चाहिए। और इसका जो टॉय बोर्ड का भी एक स्टैंडर्ड है, आपका जो प्लैंक्स है इसका शायद 1.5 क्या ये जो टॉय बोर्ड का जो 20 सेंटी है उसका, 20 सेंटी है। हाँ 20 सेंटी है। ठीक है, अच्छा जी, फिर अब लैडर जो है हमारी वो 6 मीटर की हमने लगाई है। इस 4.2 4.3 प्लेटफॉर्म की हाइट है, तो 6 मीटर की लैडर आई तो मिनिमम 3 जगह से वो सपोर्ट होनी चाहिए उसको। 3 जगह, हाँ जी, तो बॉटम, मिडल एंड टॉप। बॉटम, मिडल एंड टॉप। ठीक है, नीचे मिडल में होना चाहिए, फिर और टॉप में होना चाहिए। 3 जगह पे सपोर्ट होना चाहिए। जी 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 जी। अच्छा, जो आपकी टॉप रेल, गार्ड रेल जो है, गार्ड रेल सिस्टम है, उसकी जो टॉप रेल है उसकी हाइट 38 इंच से 45 इंच के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपकी मिड रेल जो है, जिस भी हाइट पे आप अपनी टॉप रेल रखेंगे उसके मिड पे आपने जो है रखनी है, मिड रेल रखनी है, और नीचे आपका टो बोर्ड आ जाएगा। ऊपर वाला देख रहे हैं आप लोग, ऊपर वाला जो ऊपर करें जरा, पाइप है, हाँ जी, ऊपर वाला है टॉप रेल, उसके बाद वाला है मिड रेल, उसके बाद जो आता है प्लैंक ऊपर होक करो वो है टॉय बोर्ड। ठीक है, ठीक है, इसके बाद जो एक्सेस का क्या है,
एक्सेस 27 इंच मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। जो एंटर होने की जगह है ना आपकी, मिनिमम 27 इंच होनी चाहिए कि आप इजीली इंटर हो सकें। इजीली एंटर हो सकता हाँ, और बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गिरने का चांस। हाँ, कि गिरने का। तो 27 इंच जो है वो आइडियल एक्सेस के लिए दिया हुआ है इस अच्छा, ये जो लगा हुआ है एक ड्रॉप बार है, इसका नाम सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार कहते सेल्फ हैं। क्लोजिंग ड्रॉप बार। सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार कहते हैं इसको। हर एक इसका फोल्डिंग के एक्सेस में सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार होना चाहिए। ड्रॉप बार होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, वो टॉप रेल जो है ना वो सीधा पाइप लगा के डबल क्लैंप से फिक्स कर देते हैं। फिक्स कर देते हैं। ये तो नहीं- जो आरामको में बिल्कुल अलाउ नहीं Allow है। नहीं है। कोशिश आपने क्या करनी है, मूवेबल होनी चाहिए होना चाहिए, आपकी। self सॉइवल moving। क्लैंप के साथ आप लगाएंगे तो ये मूवेबल होगी कोई आपकी। भी जो घूमता है वो जब वो जी, जी, move जी। कर सकता है। जी जी जी। अच्छा, स्कैफोल्डिंग की मेजर चीज़ है, मैं बताना भूल गया कि आपने इरेक्शन स्टार्ट करनी है। किकर लिफ्ट आपकी जैसे ही कंप्लीट होती है या पोस्ट फर्स्ट पोस्ट जो आप लगाते हैं, आपने टैग लाजमी लगा देना, अच्छा, ये रेड टैग। ये हाँ जी, ये बहुत important है। मॉडिफिकेशन चल रहा है, हमारा रेड टैग लगा हुआ है। जब मॉडिफिकेशन हो, इरेक्शन हो, कोई भी काम में ये रेड टैग लगा होना चाहिए। अगर इसका फोल्डर काम कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है, कोई इरेक्शन कर रहा है, तो रेड टैग लगाना होना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। ये बस बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, फिर जैसे आप डिटेल में जाते जाएं, क्योंकि ये तो समंदर हाँ, है, ये सही है, बहुत बड़ा बहुत फील्ड है, वसी इसका फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, ये तो हम इसके अभी स्टूडेंट ही हाँ, हैं, student इतना ही कोई हैं। ज़्यादा वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन बेसिक्स जो मुझे नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये हॉरिजेंटली जिस तरह ये एक्सटेंड करेंगे ना, अगर इसकी लेंथ 9 मीटर तक चली जाएगी तो आपने इसको टाई देना है। टाई मीन से कनेक्ट करना है किसी भी स्ट्रक्चर के साथ। स्ट्रक्चर के साथ, हाँ। अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आपने रैकर प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, ग्राउंड से सपोर्ट देनी है। Ground। अगर रैकर नहीं दे सकते, आप कोशिश करें इसको आउटरिगर प्रोवाइड करें। आउटरिगर। आउटरिगर नहीं दे सकते, आप इसके साथ गाइस प्रोवाइड करें। आपने देखा होगा ये जो ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिकल पोल्स जो लगे हुए होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ वो स्टील वायर रोप बांधी जाती है, हाँ। ठीक है, ताकि उसको वो होल्ड करके रखे। तो सेम इसका भी ऐसा ही है, क्योंकि ये टेम्परेरी प्लेटफॉर्म है, तो कोशिश करनी चाहिए जितना सिक्योर हो, जितना सेफ हो, वो बेहतर है। अच्छा, हॉरिजेंटली हमने लेंथ इसकी क्या बताई कि 9 मीटर तक हो जाए तो आपने इसको टाई लाजमी करना है या सपोर्ट लाजमी देनी है। इसी तरह हाइट जब 8 मीटर तक पहुंच जाएगी या ओवर, हाँ जी, 8 मीटर तक पहुंच जाएगी तो वहाँ पर भी आपने टाई लाजमी करना है। टाई कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर। हाँ जी, आप बॉक्स टाइप प्रोवाइड करें, ठीक है, या आप रिवील ट्यूब एज पर साइट सिचुएशन, अगर साथ बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, क्या है, उस हिसाब से फिर आप ना टाइल्स की भी फिर टाइप्स हैं, वो फिर बहुत डिटेल में हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कभी हम अगर TGP जाएंगे, प्लांट एरिया में जाएंगे, तो वहाँ पे मैं आपको ना उसकी और डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह उमर भाई ने बहुत बताया, जो इतना हुआ हो सके उनको अभी जितना आया सामने बता दिया उन्होंने। तो थैंक यू उमर भाई। वेलकम। व्यूअर्स को बताया सब कोशिश की है जितना समझा इंशाल्लाह। और सके। भी कोई क्वेश्चन है तो उमर भाई आप लोग क्वेश्चन करिए, उमर भाई आंसर देगा इंशाल्लाह। बाकी मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगा, नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है, इंसान है। हाँ, तो हमने वर्बली जो चीज़ें बताई हैं, आप जब तक इसको इंश्योर ना कर लें, आप इन चीज़ों को पढ़ ना लें, क्योंकि इंसान है, कोई भूल चूक हो जाती है, कोई स्टैंडर्ड में आगे पीछे हो जाता है। जैसे BS 1139 है, मैं BS 1138 कह दूँ, हाँ, ऐसा जैसे ट्यूब का EN 10219 है, होता है ना कुछ, अगर गलती हो जाती है तो आप लोगों ने स्टडी लाजमी करना है, स्टडी लाजिम करना। ठीक है। ये जस्ट बेसिक्स हैं जो हमने बताई हैं, बताया। ये बहुत डिटेल में आपको मिलेंगी चीज़ें बुक में। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम। देख के भाई।